राधे राधे। आज केवल एक सवाल, क्या मुझे या आप लोगों में से किसी को भी अब ये सोचने की भूल भी करनी चाहिए कि अब हिंदुओं की कहीं से भी कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो उनके नरसंहार का अब आने से रहा? अगर सच मुझसे कोई पूछे तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो और बाकी है हिंदुओं का नरसंहार खुशी द्विवेदी द्वारा जनहित में जारी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ये वाक्य सुनने के बाद अभी तक बहुत सारे लोगों को गुस्सा ना आई हो, बहुत सारे लोगों को ये ना लगा हो कि मैं एक हिंदू होकर हिंदू विरोधी बातें कैसे कर सकती हूँ। लेकिन बस एक सवाल, जब हमारे यहाँ के फ्यूचर कहे जाने वाले जेन जी उनकी ताकत का अंदाजा या उनका सवाल पूछने का सरकार से उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि वो किस तरीके से और कितनी गंदी तरीके से, कितनी नीचे गिरी हुई स्तर से सरकार को गाली दे सकते हैं। जंतर मंतर जैसे प्रतिष्ठित स्थान को वो क्या से क्या बनाकर रख सकते हैं। तो उसके बाद कहां से ही हमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश अब सीरियसली लेगा। अगर मैं भूलू ना या हम में से कोई भी अब ये भूले ना कि इसी साल न्यू ईयर में से बेंगलोर की सड़कों के वीडियोस सामने आए थे जिसमें हमारे यहाँ के जेन जी ज़ॉम्बी बने हुए थे। वो सड़कों पर, बेंगलोर की सड़कों पर लोटते पोटते गिरते पड़ते नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने पेट भर कर शराब पी हुई थी। लड़खड़ाता हुआ था वो भारत का भविष्य। अगर हमारे यहाँ के जेन जी जिनके न्यू ईयर की वीडियोस कुछ इस तरीके की आए, उसके बाद मार्च में होली, हम हिंदुओं का त्योहार, और हमारे यहाँ के यंगस्टर्स जो इतने अच्छे हैं, जो इतने आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्न हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने होली जैसे त्योहार का भी बहुत अभद्रतापूर्ण मजाक बनाया था। और बहुत सारी फॉरेन वुमेन्स जो बाहर से आई थी वो ये बोलते हुए कैमरे के आगे नजर आ रही थी कि वो अपनी कोई भी फीमेल फ्रेंड को अब भारत नहीं आने देंगी क्योंकि भारत में बहुत इलिटरेट लोग रहते हैं, भारत में उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ होली के नाम पर। ऐसे बहुत सारे हैरेसिंग वीडियोस भी आए थे उन महिलाओं के बाहर जिससे हम लोगों को अपनी नाक कटती हुई नजर आ रही थी। काहे की जेन जी या हम लोग काहे के डेवलप माने जाएंगे जब अभी भी हमारे यहाँ के औरतों को हमारे यहाँ के त्योहारों में ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी थोड़ी सी जगह भर पाने के लिए। न्यू ईयर का मतलब है पेट भर कर शराब पीना और वहीं से अपनी बॉडी को खत्म कर लेना। उसके बाद द मोस्ट डिस्टर्बिंग वीडियो जो सामने आया था होली का, पीछे मंदिर है और आगे स्टेज सजा हुआ है और वहां पे कौन से लेवल के अभद्र गाने बज रहे थे वो हम सब लोगों ने सुने थे। और आई कांट बिलीव दिस, ये सिर्फ एक ही साल की बात है, 2026 की। पहले न्यू ईयर के कुछ इस तरीके के वीडियोस सामने आते हैं हमारे युवा शक्ति के, फिर होली के कुछ इस तरीके के वीडियोस सामने आते हैं और उसके बाद रही सही कसर पूरी करता है हमारा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। मुद्दा सही था, मुद्दा सही था, बहुत सारे लोगों को ये जुमला रटते हुए मैंने लगातार सुना, निरंतर बिना थके। मुद्दा तो सही था ना, मुद्दा तो सही था ना, ऐसे नारे थोड़े बहुत ऐसा कुछ हो गया होगा, मुद्दा तो लेकिन बहुत सही था। मुद्दा नीट पेपर लीक का बेशक सही था, पर जब वो मुद्दा एआई को या कोई भी सही चीज एक टुकड़ा बन जाती है, एक ग्रास बन जाती है, गलत चीजों के मुंह में चली जाती है वो सही चीज भी, तो वो सही चीज भी गलत दिशा लेने से पहले एक बार नहीं सोचती। और जो मुद्दा नीट पेपर लीक का सही था वो सिर्फ गलत शक्तियों का ग्रास बन चुका था। हमारे यहाँ के जवानों को क्या क्या नहीं बोला गया, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। और ये हमारे यहाँ के जेन जी जो अपने त्योहारों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, न्यू ईयर पे पूरी
पूरी तरीके से लोटते पोटते सड़कों पर नजर आते हैं। और ये सिर्फ एक ही साल की बात है ये। उसके बाद जंतर मंतर का ये घटिया प्रोटेस्ट, एक देश दो कानून नहीं चल सकते। पर फिर जब धारा 370 हटी थी, फिर इतनी दिक्कत क्यों हुई? तब भी तो एक देश और दो कानून ही चल रहे थे ना। कश्मीर में कुछ अलग ही राष्ट्रगान बज रहा था, हमारा राष्ट्रगान नहीं बजता था। कश्मीरी पंडितों को मारकर भगा दिया गया था। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हुए सुने थे, मुझे सुनाई दिए था ऐसे बहुत सारे लोग कहते हुए भी, कि बहुत सारी लड़कियां जो वहां पे गई थी प्रोटेस्ट में, वो जगदम्बा स्वरूपा थी, वो रियल दुर्गा अवतारी थी। सो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जगदम्बा स्वरूपा नहीं थी, ना ही वो कोई जगदम्बा अवतारी थी, दुर्गा स्वरूपा थी, कुछ नहीं। जिन लड़कियों ने हम भारत का नाक ऊंची करी है कॉमनवेल्थ में इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीतकर, वो थी रियल जगदम्बा स्वरूपा, जिनकी हम बात भी करना नहीं चाहते हैं या जिनका हम नाम ही नहीं जानते हैं। खैर, दुख तो सिर्फ इस बात का लगता है, जब एक घर की नींव यंगस्टर्स को माना जाता है, तो राष्ट्र की नींव यंगस्टर्स क्यों नहीं? फिर बुरा तो सिर्फ इस बात को सोच के लगता है कि ये जो भारत में जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे इस साल, पहले न्यू ईयर के, फिर आपके होली के और अब ये जंतर मंतर के, क्या ये वीडियो सर्कुलेशन में भारत से बाहर नहीं जाते होंगे? क्या इन्हीं वीडियोस की वजह से कोई हम हिंदुओं को अब सीरियसली लेगा भी? या ये वीडियो भारत के बाहर जाके हम भारतवासियों की जग हसाई नहीं करवाते होंगे? युवा ही तो शक्ति होते हैं देश की। कोई हमारे देश को क्यों सीरियसली लेगा बाहर, जब वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा संगठित ही नहीं है। हमारे यहाँ के सियावर रामचंद्र जी को कोई सीता का पति आके कह रहा है, या कोई कह रहा है बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या ये नीट प्रोटेस्ट के नाम पे ये सब क्वेश्चंस आते थे क्या? नीट में क्वेश्चन पेपर इससे भरा रहता था, बताइए अल्लाह कौन था, क्या था। खैर, जो लोग इतना आगे बढ़ चुके थे और ये बोल रहे थे कि हम नेपाल बनाकर रहेंगे, अब नेपाल के जेंजी की तरह इंडिया का जेंजी भी जाग चुका है, तो नेपाल के जेंजी ने प्रोटेस्ट करने के बाद सड़कें साफ भी करी थी। और खैर वो तो छोड़िए, हम लोग में सिविक सेंस ही नहीं है। उसके बाद अब नेपाल का युवा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, गो अहेड, उनकी उसमें भी कॉपी करनी चाहिए। खैर, जो लोग जंतर मंतर पे नीट प्रोटेस्ट में नीट पेपर लीक को लेके सरकार को घेरने में इतने व्यस्त हो गए थे, शायद आज वो झारखंड के मामले में पूरी तरीके से चुप हैं। तो उनको बस मैं यही बोलूंगी कि देश हमारा ही है। वो तो अच्छा है कि इस वक्त बीइंग अ वुमेन, मैं ये बात जरूर बोलूंगी, अच्छा है इस वक्त कोई हमारे जो भारत का पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक मेल है, एक पुरुष है, जिसके बारे में इतनी गंदी बातें आप लोगों ने बोली जो सुनाई नहीं सुनने को पड़ रही थी, कानों को वो सुनाई नहीं दी जा रही थी, जैसे तैसे वो झेली गई वो वीडियोस को। अगर कल को कोई फीमेल होती, हमारे अभी भारतवर्ष की कोई भी फीमेल होती प्राइम मिनिस्टर, और जेंजी जो गाली देने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, क्योंकि हम जेंजी अनोखे जवान हुए हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे परदादा कभी जवान थे ही नहीं। अगर यही गालियां एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर को पड़ रही होती, अगर हमारे भारतवर्ष की प्राइम मिनिस्टर अभी कोई फीमेल होती, तो क्या एक औरत के विषय में हम लोग इतनी गंदी और लीचड़ बातें सुन पाते? कॉन्फिडेंट इनफ, मुझ में बहुत इस वक्त कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बोल लेते, एक कदम पीछे ना हटाते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इस तरीके की वार्तालाप करने से, इस तरीके के गलत शब्द यूज करने से। लेकिन हम जैसे लोग वो सुन ना पाते। अच्छा हुआ इस वक्त भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई फीमेल नहीं है। खैर, बोलने को तो बहुत कुछ था,
लेकिन अब जब भारत की इतनी जगहसाई हो चुकी है, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं हम सरकार के गुलाम नहीं है, हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। सरकार को गाली दे के सरकार का काम नहीं है सरकार से सवाल पूछना, यह हमारा काम नहीं है सरकार को गाली देने का। राम मंदिर के आगे कौन सा वो गाली लगाई, राम मंदिर व्हाट दैट क्या। खैर, राधे राधे।